अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं डॉक्टर अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 13 को, और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड्स एंड इट्स टाइप्स। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहली बात स्टूडेंट्स के इलेक्ट्रोड होता क्या है हम पहले भी कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर बना लेता हूँ एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्या बनाता हूँ स्टूडेंट्स, मैं यहाँ बना लेता हूँ एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक। अच्छा जी, यहाँ मैं बना लेता हूँ एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अच्छा जी, तो ये स्टूडेंट्स मैंने बना लिया इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक। अब स्टूडेंट्स इसमें मैं रखता हूँ दो इलेक्ट्रोड्स। ठीक, एक इलेक्ट्रोड में रखता हूँ यहाँ पर। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये एक इलेक्ट्रोड हुआ और एक इलेक्ट्रोड में रखता हूँ इसके साथ इस जगह में। ये हुआ दूसरा इलेक्ट्रोड। ठीक, थोड़ा सा मैं इनको ऊपर कर लेता हूँ। अच्छा जी, तो ये मैंने इस बर्तन में रख लिए दो इलेक्ट्रोड्स। अच्छा, ये है क्या चीज़, ये जो सेल है ये स्टूडेंट्स ये है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक, ये है इलेक्ट्रोलिटिक सेल और ये इसके इलेक्ट्रोड्स हैं। ठीक है, ये इसके इलेक्ट्रोड्स हैं। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर या गैल्वानिक सेल के अंदर, दोनों के अंदर एक सॉल्यूशन मौजूद होता है। ठीक, एक सॉल्यूशन मौजूद होता है और इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें से चार्जेस गुजरते हों उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अब हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोड की। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक रहेगा इन चीज़ों पर, इलेक्ट्रोड्स के ऊपर फोकस। ठीक है, कि इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं और इलेक्ट्रोड्स में काम क्या होता है, इनका फंक्शन क्या है। ठीक है, ये काम कैसे करते हैं और क्या काम करते हैं, इस पर हमारा सारी का सारा फोकस होगा। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब ये इलेक्ट्रोलिटिक जो सेल होता है इसको हम हमेशा डीसी वोल्टेज के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी डायरेक्ट करंट के साथ, डीसी के साथ हम इसको कनेक्ट करते हैं। तो डीसी से मैंने एक तार लिया और इधर इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ दिया, और यहाँ से मैंने एक और तार लिया और इस इलेक्ट्रोड के साथ मैंने इसको जोड़ दिया। जब मैं इसके साथ तारें जोड़ूंगा तो स्टूडेंट्स अब क्या होगा, जो नेगेटिव टर्मिनल होगा बैटरी का, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इंटर हो जाएंगे इसके अंदर। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर इस इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन्स दाखिल हो रहे हैं और दूसरी तरफ दूसरे इलेक्ट्रोड में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे होते हैं। अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोड का एक डिफिनेशन ये भी कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोड वो पॉइंट्स होते हैं सेल में, इलेक्ट्रोड्स वो पॉइंट्स, वो मकामात होते हैं सेल में जहाँ इलेक्ट्रॉन दाखिल होते हैं या इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे होते हैं। स्टूडेंट्स, अजान हो रही है, अजान हो जाए फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, तो पहली डिफिनेशन ये है कि इलेक्ट्रोड्स वो मकामात होते हैं जहाँ से करंट या तो इंटर या आउट जाता है। और दूसरा डिफिनेशन स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं, देखिए, इलेक्ट्रॉन के कहीं से निकलने को ऑक्सीडेशन कहते हैं और इलेक्ट्रॉन के दाखिल हो जाने को रिडक्शन। तो हम यूँ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोड्स वो पॉइंट्स हैं, इलेक्ट्रोड्स वो मकामात हैं जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का अमल होता है, यानी जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है और इलेक्ट्रॉन दाखिल हो रहे हैं तो रिडक्शन हो रहा है। तो चलिए इसी डिफिनेशन के साथ हम इसे स्टार्ट करते हैं। एन इलेक्ट्रोड इज़ अ पॉइंट, इलेक्ट्रोड एक जगह होती है, वेयर करंट इंटर्स, जहाँ करंट दाखिल होता है, जहाँ करंट दाखिल होता है, और लीव्स द इलेक्ट्रोलाइट, और या फिर करंट वहाँ से निकलता है, यानी इलेक्ट्रोलाइट से करंट बाहर जाता है। द ट्रांसपोर्ट, अच्छा जी, दे ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं
दे ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोड का काम है इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करना, बाहर भेजना, अंदर लाना। चार्जेस या चार्जेस को ट्रांसपोर्ट करना, बाज़ औक़ात चार्जेस एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की जानिब जा रहे होते हैं, तो इन चार्जेस को ट्रांसपोर्ट करने का काम भी करते हैं इलेक्ट्रोड्स, फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू अदर कंपार्टमेंट, एक जगह से दूसरी जगह। जैसे कॉपर के इलेक्ट्रोड्स हो सकते हैं, जिंक के इलेक्ट्रोड हो सकते हैं, आयरन के इलेक्ट्रोड हो सकते हैं, प्लैटिनियम के इलेक्ट्रोड हो सकते हैं, ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स हो सकते हैं, बहुत सारी किस्मों के इलेक्ट्रोड्स हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा इससे आगे चलते हैं जी। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, चार्ज की बुनियाद पर इलेक्ट्रोड्स दो किस्म के हैं, एक को हम कैथोड कहते हैं और एक को हम एनोड कहते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये जो डायग्राम हमने बनाया था, इस डायग्राम को हम कॉपी कर लेते हैं नीचे, ताकि फिर हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड को भी इसी से समझ ले। सही, ये मैंने डायग्राम यहाँ से स्टूडेंट्स उठा लिया और इसे मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, छोटा कर लेता हूँ। चलिए जी इधर अब आते हैं। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट्स, तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, चार्ज की बुनियाद पर कितने किस्म की हुआ जी, कैथोड हुआ और एनोड हुआ। अब कैथोड कौन सी जगह है स्टूडेंट्स, देखिए इलेक्ट्रोड वेयर रिडक्शन अकर्स, वो इलेक्ट्रोड जिस पर रिडक्शन का अमल हो रहा हो। ठीक है, इसे हम कहेंगे कैथोड, जहाँ पर क्या हो रहा हो, रिडक्शन का अमल हो रहा हो, यानी इलेक्ट्रॉन को लिया जा रहा हो। तो इलेक्ट्रॉन को लेने से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की कसरत हो जाएगी, तो इसके कैथोड कहलाएगा। और एनोड क्या चीज़ है, इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन अकर्स, वो इलेक्ट्रोड जहाँ ऑक्सीडेशन होती है और इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, या जहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हों, तो इस इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं एनोड, इसे हम कहते हैं एनोड। ठीक है, अच्छा जी आगे जी, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोड्स यूज्ड। अच्छा टाइप्स में और भी स्टूडेंट्स में आगे आपको डिस्कस, बल्कि पहले टाइप्स डिस्कस करते हैं फिर यूजेस पे आते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, हमने ऊपर उसको डिस्कस किया चार्ज की बुनियाद पे, फंक्शन की बुनियाद पे। इस हिसाब से स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोड्स दो किस्म के हैं, एक है रेफरेंस इलेक्ट्रोड और दूसरा है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है, रेफरेंस स्टूडेंट्स लफ्ज़ रेफरेंस पे आप ज़रा गौर कीजिए। रेफरेंस कहते हैं हवाला देना, यानी ये इलेक्ट्रोड्स हवाले के तौर पे यूज़ होते हैं, किसी और चीज़ को कंपेयर करने के लिए इसे हम यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम एक टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं शी, SHE शी। एक टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जिसे हम कहते हैं शी या SHE शी। ठीक है, वहाँ हम दो किस्म के बर्तन लेते हैं, एक हाफ सेल एक बर्तन कहलाएगा, हाफ सेल दूसरा बर्तन कहलाएगा। ये है स्टूडेंट्स हाफ सेल और ये भी है हाफ सेल, तो ये बिल्कुल एक गैल्वानिक सेल है। ठीक है, ये दोनों सेल्स जब आपस में मिल जाते हैं तो ये कंप्लीट सेल बनाते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो दो हाफ सेल्स है, इसमें से फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैं एक इलेक्ट्रोड लगा लेता हूँ जिंक का, और हम जानते हैं कि जो जिंक है वो इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखता है। ठीक है, जिंक इलेक्ट्रॉन देने की ये इलेक्ट्रोड है फ़र्ज़ करें ग्रीन वाला। ठीक है, जिंक इलेक्ट्रोड देने की सलाहियत रखता है। मैं ज़रा इसको लिख लूँ, ये जो है जिंक इलेक्ट्रोड है, ये जिंक इलेक्ट्रोड है, और ये जो है हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन मौजूद होगा। और ये स्टूडेंट्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो इलेक्ट्रोड होगा वही सॉल्यूशन, उसी का सॉल्यूशन यूज़ करेंगे, यहाँ जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करेंगे, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा अब ये जो दूसरा ये जो स्टूडेंट्स हाफ सेल है, इसके अंदर हम एक और किस्म का इलेक्ट्रोड लेते हैं। ठीक है, ये इस तरह शीशे का एक ट्यूब होता है, ये स्टूडेंट्स शीशे का एक ट्यूब होता है, यहाँ से ये ओपन होता है और यहाँ से ये ऐसा क्लोज्ड होता है। ठीक है, नीचे से इसका माउथ ओपन होता है और यहाँ स्टूडेंट्स इसके अंदर यहाँ इस जगह में
एक प्लाटीनियम का फॉयल मौजूद होता है, फॉयल का मतलब है सफ़ा, प्लाटीनियम का सफ़ा होता है जिस पे कोटिंग प्लाटीनियम होती है, कोटेड प्लाटीनियम होती है, और पीछे पर प्लाटीनियम की एक वायर होती है जो बाहर की जानिब जा रही होती है। मैं स्टूडेंट्स इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ वाज़ेह नज़र आ सके, ठीक है। इसका मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको वाज़ेह नज़र, देखिए ये प्लाटीनियम का जो है इलेक्ट्रोड है, और इस प्लाटीनियम के इलेक्ट्रोड को मैं ले जाकर जोड़ देता हूँ किसके साथ जी, मैं जोड़ देता हूँ ये एक जिंक इलेक्ट्रोड के साथ, और इस दोनों को मैं जोड़ देता हूँ एक वोल्ट मीटर के साथ जहाँ इसके करंट को हम डिटेक्ट करेंगे। अच्छा जी, अब जब मैं दोनों को स्टूडेंट्स जोड़ दूंगा और यहाँ पर फिर मैंने सोल्यूशन इस बर्तन में भी मैंने लाजमी बात है सोल्यूशन लेना है इस बर्तन के अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन लेना है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर H2SO4 हम ले सकते हैं। अच्छा, अब ये जो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने सॉल्यूशन ले लिया है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो है जब हम इस दोनों के कनेक्शन को आपस में जोड़ देते हैं तो चूंकि जिंक इलेक्ट्रॉन देता है, लिहाजा इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ़्लो करेंगे, वोल्ट मीटर से गुजर कर यहाँ करंट शो करेंगे, और वो इलेक्ट्रॉन फिर इधर से प्लाटीनियम से होते हुए यहाँ चले जाएंगे, और यहाँ सॉल्यूशन में स्टूडेंट्स H+ मौजूद होंगे जो इधर आकर इन इलेक्ट्रॉन्स को ले लेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद H+ जो है वो बन जाएंगे हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस बनकर फिर यहाँ से वो बाहर चले जाते हैं, ठीक। अब स्टूडेंट्स ये बर्तन है, ठीक है, ये वाला बर्तन, ठीक है, इसको हम कहते हैं SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसे कहते हैं। ये स्टैंडर्ड के तौर पर यूज़ होता है, रेफरेंस के तौर पर इसी को हम रेफरेंस कहते हैं, ठीक है, इसी स्टैंडर्ड वाले को रेफरेंस कहते हैं। यानी इसके ज़रिए से हम बाकी सब कुछ चेक कर रहे होते हैं, ठीक है, कि कोई इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन लेगा तो सबको इसी से चेक करते हैं, तो ये रेफरेंस कहलाता है। जिस तरह हम कोई चीज़ जब ख़रीदते हैं स्टूडेंट्स, तो चीनी ले रहे हों, पत्ती ले रहे हों, कोई भी चीज़ ले रहे हो, तो रेफरेंस के तौर पर वो दुकानदार क्या यूज़ करता है जी, वो एक वट्टा यूज़ करता है, ठीक है, वो रेफरेंस कहलाता है। तो ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहलाएगा जी, इसको पढ़ लेते हैं। इट मस्ट हैज़ नॉन एंड कांस्टेंट पोटेंशियल, इट मस्ट हैज़ नॉन एंड कांस्टेंट पोटेंशियल, ये बात लाजमी है कि इसका जो पोटेंशियल है, इसका जो करंट है वो हमें पता होना चाहिए, वो हमें मालूम होना चाहिए, और कांस्टेंट होना चाहिए, बदलने वाला ना हो। जैसे हाइड्रोजन के पोटेंशियल को स्टूडेंट हम यहाँ पर ज़ीरो लेते हैं, ठीक है, यानी ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसका जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो होता है, ये इलेक्ट्रॉन ना देता है ना लेता है। हाँ, अगर कोई इसको दे तो दे, अगर कोई इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा हो तो ये ले रहा होता है, और जब इससे कोई इलेक्ट्रॉन खींच रहा हो तो ये दे रहा होता है, ख़ुद ये जो है ज़ीरो कंसीडर होता है। It is taken as a reference to determine the standard reduction potential, इसको हम बतौर रेफरेंस यूज़ करते हैं और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मालूम करते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रॉन लेने पर कितना करंट पैदा करता है, इलेक्ट्रॉन लेने पर कितना करंट पैदा होता है, यहाँ पर इसको कहते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। एग्जाम्पल है जी नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन जिसे NHE कहते हैं, या कैलुमेल इलेक्ट्रोड जो कि मेटल स्पेरिंगली सोलूबल साल्ट इलेक्ट्रोड होते हैं। अब स्टूडेंट्स कैलुमेल इलेक्ट्रोड का एक डायग्राम मैंने यहाँ पर लाया है, इसको चेक कर लीजिए। इस डायग्राम के अंदर क्या क्या है स्टूडेंट्स, ज़रा गौर कीजिएगा इस पर, ठीक है। तो देखिए ये मेरे पास एक इलेक्ट्रोड है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड कनेक्शन, यहाँ से इसमें तार अटैच होगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद देखिए जी यहाँ लिखा हुआ सेचुरेटेड पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन, इसके अंदर पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन होगा, कैलुमेल मिक्सचर और कैलुमेल मिक्सचर होगा जो कि असल में मरकरी और मरकरी क्लोराइड का सॉल्यूशन यानी मेटल और मेटल क्लोराइड का सॉल्यूशन होता है।
ग्लास फ्रेट, ये यहाँ पर शीशा दिया हुआ है। पोटेशियम क्लोराइड क्रिस्टल्स, नीचे साल्ट है पोटेशियम का। फाइबर विक फॉर कंटैक्ट विद एक्सटर्नल सॉल्यूशन, यहाँ फाइबर होता है, रुई जैसी चीज़ होती है ताकि सॉल्यूशन इसके अंदर कंटैक्ट कर सके, इंटर हो सके। ठीक, अच्छा जी। तो ये जो है सेचुरेटेड कैलुमेल इलेक्ट्रोड है। इसका एक एग्जांपल है सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। ये मरकरी क्लोराइड का था, ये सिल्वर क्लोराइड का है। ये फिर वही तार है जहाँ पे ये इलेक्ट्रोड का सिरा है, जहाँ तार को हम कनेक्ट करेंगे बैटरी वाली। सेचुरेटेड पोटेशियम क्लोराइड का सोल्यूशन है सिल्वर वायर कोटेड विद सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर का वायर है और उसी पर सिल्वर क्लोराइड का थे चढ़ा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल वही इस वाले की तरह, सिर्फ मेटल्स का फ़र्क है, यहाँ सिल्वर यूज़ हुआ और यहाँ पर मरकरी। तो कैलुमेल इलेक्ट्रोड क्या होता है? मेटल और मेटल के ऊपर स्पेरिंगली सोलुबल साल्ट, यानी जैसे मरकरी मेटल है और मरकरी क्लोराइड इसका साल्ट है। ठीक है, मरकरी क्लोराइड इसका साल्ट है, तो ये स्पेरिंगली सोलुबल साल्ट हुआ और ये मेटल हुआ। तो मेटल स्पेरिंगली सोलुबल साल्ट इलेक्ट्रोड इस दोनों का बना हुआ। दूसरा है सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, ये वाला। ठीक है, जिसमें सिल्वर और सिल्वर क्लोराइड का साल्ट यूज़ हुआ है। नेक्स्ट पे चलते हैं स्टूडेंट्स, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। लफ्ज़ इंडिकेटर से आप समझ गए हैं। इंडिकेटर का मतलब होता है बताने वाला, इशारा देने वाला, यानी ये इलेक्ट्रोड जो है इंडिकेशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए या उसको एंड पॉइंट को पहचानने के लिए यूज़ किया जाता है। यूज्ड इन टाइट्रेशन एनालिसिस, इसे हम टाइट्रेशन में यूज़ करते हैं। अब स्टूडेंट्स, टाइट्रेशन क्या होता है? टाइट्रेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी एसिड को बेस के ज़रिए से न्यूट्रलाइज करते हैं, जिसमें हम एसिड इज़ न्यूट्रलाइज्ड, जिसमें हम एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं बाय यूजिंग बेस, किसी बेस को इस्तेमाल करके। ठीक है, तो इस टाइट्रेशन एनालिसिस में एज इंडिकेटर, यानी जब एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे होते हैं तो न्यूट्रलाइज पॉइंट को जानने के लिए हमें इंडिकेटर की ज़रूरत होती है, हमें एक कलर की ज़रूरत होती है या किसी जो है निशानी की ज़रूरत होती है जिससे पता चले कि अब सारे का सारा एसिड बेस के ज़रिए न्यूट्रलाइज हो चुका है या बेस एसिड के ज़रिए न्यूट्रलाइज हो चुका है। तो उस एंड पॉइंट को, उस न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट को पहचानने के लिए हम इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं। इसमें सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड या कोलिमो इलेक्ट्रोड जो भी हम पढ़ रहे थे वो यूज़ किए जाते हैं। और ये स्टूडेंट्स वही वाला है बिल्कुल अभी जो हमने डिस्कस किया, सिर्फ डायग्राम का थोड़ा फ़र्क है। डिस्चार्ज एलिमेंट, यानी यहाँ से जो तार है, यहाँ से बिजली की तार कनेक्ट होगी। ओपनिंग फॉर 3 मोलर पोटेशियम क्लोराइड साल्ट सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पर इसके अंदर भी पोटेशियम क्लोराइड का साल्ट होगा, रेफरेंस इलेक्ट्रोलाइट जिसके अंदर 3 मोलर पोटेशियम क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड होगा। 3 सिल्वर क्लोराइड लेयर ऑन सिल्वर वायर, फिर एक पतली सी सिल्वर क्लोराइड की एक लेयर होगी सिल्वर की तार के ऊपर। तो ये जो है टाइप है, ठीक है, इलेक्ट्रोड का। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोड्स पर। यूज्ड इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यूज़ होते हैं या तो बिजली देकर किसी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, या गैल्वानिक सेल में हमने पढ़ा था कि रिएक्शन से बिजली पैदा करने के लिए, सबको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। यूज्ड इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में यूज़ होता है ताकि हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को मालूम करें, यानी इलेक्ट्रॉन लेने से कितना करंट पैदा होता है उसे मालूम करने के लिए। यूज्ड एज एन इंडिकेटर इन रिडॉक्स टाइट्रेशन, इस्तेमाल होता है इंडिकेटर के तौर पर रिडॉक्स, रिडक्शन ऑक्सीडेशन वाले टाइट्रेशन में, जो अभी अभी हमने डिस्कस किया। यूज्ड इन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ईसीजी, ईसीजी में यूज़ होता है। ये जो दिल का जब ईसीजी कर रहे होते हैं किसी मरीज़ का, तो उसके चेस्ट पर मुख्तलिफ इलेक्ट्रोड्स जो है लगाए जाते हैं। यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब है कि एक मेटल पर
दूसरे मेटल की तय चढ़ाना, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आगे स्टूडेंट्स इंशाल्लाह इलेक्ट्रोप्लेटिंग पर डिटेल में जो है टॉपिक्स आने वाले हैं, लिहाजा इसको हम बस इधर ही छोड़ देते हैं। यूज्ड इन वेल्डिंग, वेल्डिंग में भी यूज़ होते हैं। आपने देखा होगा कि वेल्डिंग करने वाले के एक हाथ में वो जो गैस होता है, एसिटिलीन गैस वाला जो पाइप होता है, उससे वो उसे तीली देते हैं तो उससे आग का शोला निकलता है, और दूसरी तरफ उसके पास एक रॉड जैसी चीज़ होती है जिसे वो आग के सामने पकड़ कर पिघला कर वेल्डिंग करता है। तो वेल्डिंग में भी वो इलेक्ट्रोड यूज़ होता है। यूज़ टू प्यूरीफाई द मेटल्स दैट इज़ कॉपर, और प्यूरिफिकेशन के लिए मेटल्स का यूज़ होता है। ये बड़ा लंबा प्रोसेस, इसे मैं डिस्कस नहीं कर सकता यहाँ पर कि कैसे जो है कॉपर की सफाई के लिए यूज़ होता है। बहरहाल कॉपर की जब एक्सट्रैक्शन करते हैं तो कॉपर की सफाई का बिल्कुल आखिरी मरहला होता है जहाँ पर हमें 99.99% कॉपर चाहिए। तो उस कॉपर को फिर जो है ब्लिस्टर कॉपर से, यानी दागदार या जिसमें ऐसा कॉपर जिसमें दाने दाने हों गैसेस की वजह से, उस कॉपर को खालिस बनाने के लिए, ठीक है, उसके लिए फिर हम ये इलेक्ट्रोलाइसिस का अमल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हम मेटल्स को प्यूरीफाई करने के लिए भी इसको इलेक्ट्रोड्स को ही यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अगर आप में से किसी को स्टडी करना है ऑनलाइन क्लासेस के लिए, तो वो मुझसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है ऑनलाइन क्लासेस के लिए, चाहे वो एफएससी की हों, चाहे बीएससी की हों, या वो लेक्चरशिप की तैयारी करना चाहता है, एसएसटी की करना चाहता है, या इसके अलावा भी जो है वो एफएससी या एमडीकेट की क्लासेस लेना चाहता है, तो इसके लिए वो कांटेक्ट कर सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो है दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।